को कम सुन रही है तो बैठ जाओ लोग। ये को ये सब ऐसे ही कह रहे हैं, सब भाई बैठ जाएंगे वो नहीं तो अब नहीं आएंगे। नहीं तो उसका इलाज क्या है यार बंद कर दिया है। हम तक आवाज नहीं बोले भाई सभी प्रेम से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ऐसे पार ना पड़ेंगे, हाथ नीचे जरूर करने पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। परम पूजनीय है स्वामी जी महाराज के सिर चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सभी सत्संगी भाई बहनों हमारी तरफ से सप्रेम सादर जय जय। देखिए मेरे सामने जहाँ भी जाता हूँ दो प्रश्न तो पहले ये आते हैं कि आप जोर से क्यों बोल रहे हो। दूसरा प्रश्न आता है हाथ ऊंचे क्यों उठाते हैं। चुप रहे भाई। साधारण सी बात है, हाथ ऊंचा उठाने से तो नींद हो जाती है, नींद की भी झपकी लेते हैं, वो हाथ ऊंचा कहेंगे तो नींद गई जाती है नहीं। और जोर से इसलिए बुलवाता हूँ, स्वामी जी महाराज ने कहा है पुराने टाइम पर जब बारिश नहीं हुआ करती थी तो लोग हवन कीर्तन करवाते थे। आषाढ़ के महीना में बारिश नहीं हो रही है, बीज घर में है, खेत तैयार है, तो सूखे बीज में कोई खेत बीज डाल, सूखे खेत में बीज डाल दे भैया, बारिश होनी चाहिए ना। तो कीर्तन करवाते थे, हवन करवाते थे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आज जो हवन हो रहे हैं वो झूठे हो रहे, सही नहीं हो रहे, क्योंकि जजमान को जब पंडित जी सामग्री लिखवाते हैं हवन की और पंडित जी के कहने पर पर्ची लेकर के जजमान दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि हवन सामग्री दे दो, हवन सामग्री दे देता है जो लिखी हुई है। तो पूछता है घी कौन सा चाहिए, तो पंडित जजमान कहता है वो हवन वाला, हवन वाला ही दूंगा। हाँ कौन सा? डिब्बे में जो आता है केमिकल का बना, नकली डिब्बे वाला। आप बताओ नकली घी से वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा क्या? निश्चित होगा। जबकि हवन करने में देसी घी के, देसी गाय का घी उपयुक्त है, अन्य नहीं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जब गाय ही नहीं है तो घी कहाँ से आएगा? तो घी नहीं है तो वायुमंडल कैसे शुद्ध होगा? नहीं होगा ना। इसलिए मैंने स्वामी जी महाराज मैंने जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किया है। इस नाम की ध्वनि जितनी जितनी दूरी तक वायुमंडल में जाएगी तो वायुमंडल शुद्ध होगा। तो आप धीमे बोलोगे तब शुद्ध होगा या जोर से बोलोगे तब? जोर से। तो जोर से बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। तो बोलना चाहिए गुरुदेव। सज्जनों दूसरी बात है हाथ ऊंचा करवानी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपकी कोई कीमती वस्तु, कान की बाली, नाक का कांटा, झुमकी, कोई सोने की अंगूठी खो गई, सुबह से शाम तक ढूंढने से नहीं मिली, पड़ोसन आई, जिसकी चीज खो जाती है उसका चेहरा फूल की तरह से खिलता हुआ रहता है या मुरझाया हुआ? तो मुरझाया हुआ होगा ना। तो पड़ोसन ने पूछा बहन तेरे आज उदासी सी क्यों है, सुस्ती क्यों है चेहरे पर, उदास क्यों हो रही है? तुरंत कहती बहन क्या बताऊं, मेरी झुमकी गिर गई थी, मिली नहीं, सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते। तो पड़ोसन कहते अब क्या होगा? वो तुरंत कहती है अब तो ऊपर नहीं जाने होगा।
यही कहते हैं ना। अब क्या होगा? ऊपर वही जाना। ऊपर लोग जाने। आप ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते? जाओ मैं। तो हम परमात्मा की इस आत्मा इस काल के देश में खो गए हैं, ढूंढने से मिल ही नहीं रहे। इनको तलाश करने के लिए कौन आते हैं? ऊपर से ऊपर लाई आता है ना, सतलोक से चल करके वो ढूंढते हैं, तो उदास देखते हैं सबको, ये उदास क्यों? आत्मा खोई हुई। उसकी तलाश करवाते, बताते, हे आत्मा तो इस संसार में खोई हुई है, तेरा ठिकाना तो यहाँ कहाँ है? इधर देखो कहाँ है आत्मा का ठिकाना? यहाँ ढूंढ, यहाँ मिलेगी। और आप कहाँ खोए हुए? कोई नाक में खो रहा है, कोई आँख में खो रहा है, कोई जीभ पर खो रहा है, कोई कान से खो रहा है, कोई नीचे दरवाजे दो और उनमें खोया हुआ है। ऐसा ही है ना? सही है। यहाँ खोए हुए हैं और आत्मा यहाँ बैठी है। इसका ठिकाना कौन बताते हैं? सतगुरु बाबा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी बताते हैं। तो आपको सब कुछ बता दिया है ना? बता दिया है भैया, बता दिया। तो कहने का मतलब यह है कि हम आत्माओं की ठिकाना गुरु महाराज ने बताया कहाँ है। आप गौर करना, आप लोग मंदिर में कितने लोग जाते हैं? मंदिर में गए होंगे या जाते हैं? जाते तो होंगे, हाथ ऊंचा करो। देखिए जो सबसे बड़ा देवता होता है मंदिर के अंदर, उसको सबसे बड़े सिंहासन पर बैठाते हैं कि नहीं? ऊंचे सिंहासन पर। उसके बाद उससे छोटे वाले को, उसके बाद उससे छोटे वाले को बैठाते हैं नहीं? विराजमान है ना 5 सीढ़ियां मंदिरों में भी है। उनमें नीचे छोटे देवता को, उसके बाद में उससे बड़े देवता को, उसके बाद उससे ऐसे ही बैठाते हैं कि नहीं? सही बात। देखे होंगे एक दरवाजे पर चढ़ते ही खूंटा सा खड़ा होता है, मैं नहीं जानता क्या नाम उसका, होता है पत्थर का जिसमें नारियल फोड़ते हैं, वो होता है। सज्जनों, यह बात वेद व्यास जी ने बताई। इस मानव मंदिर के अंदर सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 देवता कौन से हैं? 3 का तो नाम को सुनोगे। सदा भवानी दाहिने कंठ चक्र आद्यमाशक्ति, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश जी विदा चक्र पर। 2 हो गए कि नहीं? और 3 कौन से? ब्रह्मा विष्णु और महेश। आप ईमानदारी से बताओ, आपकी खोज करके आत्मा की बात कर रहा हूँ, खोज करके कहा बताई गुरु महाराज ने? दोनों आंखों। और ये 5 देवता ऊपर है कि नीचे? ऊपर है कि नीचे? जोर से बोलो, ऊपर है कि नीचे? सबसे बड़े सिंहासन पर कौन है? आत्मा। इस मंदिर में सबसे बड़े सिंहासन पर कौन है? आत्मा। और नीचे कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 है ना, उनको तुम पूजोगे या तुमको वो पूजेंगे? बोलिए भाई, उनको तुम पूजोगे जो सबसे ऊपर के सिंहासन पर बैठे हैं? हेलो? या वो नीचे वाले तुमको पूजेंगे? नीचे वाले पूजेंगे। मैं अभी भी सत्संगों के घरों में देखता हूँ, नीचे वालों को ओहो सिरोधार्य कर रखे हैं, कर रखे कि नहीं? तो बताइए, आपके घर में कोई नौकर है, आपके घर में कोई नौकर है, उसको तुम पूजने लग जाओ, तुमको क्या कहेगा? बुद्धिमान या मूर्ख? बोलो भाई जल्दी, मूर्ख कहेगा। क्या बोलेगा? तो आप कहीं उन मूर्खों में से तो नहीं है? तो अभी भी अकल नहीं है। गुरु महाराज ने जो बात बताई, अरे आत्मा तू तो बड़े सिंहासन पर बैठी है, तेरी खोज करके मैंने बता दी, तो उदास क्यों? उदास क्यों? उदास नहीं होना चाहिए ना। है मुख्य बात पर आता हूँ, विषय लंबा हो जाता है। पूरी बात सुनने को तैयार हो कि नहीं? ईमानदारी से बताना भैया।
पेट में भूख लगेगी तो उसको चलने लग जाएंगे, और थोड़ी देर ज़्यादा हो जाएगी तो थक जाएंगे, जल्दी खड़ा कर दीजिए यहाँ से। और ताश खेल रहे हो तो दिन भर बैठे रहते ही नहीं, उबासी आती है क्या? नहीं आती ना, लेकिन यहाँ उबासी आने लग जाती है। इसीलिए बीच बीच में कोई बात ऐसी ला दी जाती है जिससे गौर करना। मेरा काम ये सबसे पहले हमको ये परिचय करना काम कौन है? यहाँ आदमी जितने बैठे हैं, आदमी, मनुष्य, नर, हाथ ऊंचा कर, आदमी आदमी करें, अब हाथ नीचे कर, अब वो हाथ ऊंचा कर जो महिलाएं हैं। और मैं ये कहता हूँ ना कोई महिला है ना कोई आदमी, ना कोई महिला है ना कोई आदमी है। गौर करना सज्जनों, मैं गुरु महाराज के किस साइड में बैठा हूँ? बाईं तरफ या दाईं तरफ? बाईं तरफ। बाईं तरफ, बाएं हाथ की तरफ हूँ ना जी। या ताश तो सबने खेले होंगे, कभी नहीं देखे तो होंगे। जब ताश खेलते हैं टिक्की को दुक्की को नहीं, टिक्की को चौकी मारती है कि नहीं? टिक्की को चौकी मारती है कि नहीं? चौकी को पंजी मारती है कि नहीं? ऐसे मारते मारते गुलाम को बेगम मार देती है कि नहीं? और बेगम को बादशाह मारता है कि नहीं? और बादशाह को कौन मारता है? इक्का। एक कौन? एक। समझ रहे इस चीज को? अब एक की बगल में दाईं तरफ 0 रखो, इतनी संख्या हो जाएगी। गजब कर दिए। एक के नीचे कितने पढ़े लिखे? एक के नीचे एक की दाईं तरफ एक है ये, इसके मैं इधर भी 0 रखता हूँ, ये एक है, इधर 0 रखता हूँ, कितने होंगे? एक ही रहेगा ना। और ये 0 उठा करके इधर कर दूं तो 10 हो जाएंगी ना। तो ये तुम्हारे सबके सामने 0 है। ये कौन है? 0 है। और सब आत्मा है और परमात्मा नर कित कौन है? परमात्मा। और स्त्री आत्मा, स्त्री लेंगे ना, सब नारी है ना, यहाँ कोई पुरुष तो नहीं है, पुरुष सिर्फ परमात्मा, सिर्फ पुरुष एक। और एक, इस एक के बगल में ये 0 है तो कितनी संख्या होगी? अब आप कहने कितना बना रहा है, अपने आप को 10 के बराबर समझ रहा है। गुरु महाराज कहते हैं आप सब 0 बनिए और मेरे 0 के बगल में आती जाएगा। कितनी संख्या होती जाएगी? मेरी इस बगल में एक 0 और आ जाए, मानसिक जी आप आ जाएंगे, आपकी संख्या मेरी तो 10 और आपकी कितनी होगी? 100। आप आएंगे तो कितनी होगी? 1000। कितने बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? मेरी 0 आती जाओ ना बगल में, तो 10% बढ़ोगे कि नहीं? इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं अपने आप को 0 समझो, मेरी बगल में आओ तो मैं तुम्हारे प्लग लगा दूंगा और तुम्हारा सत्संग चालू 0 बनो। अगर हीरो बन के आए ना तो फिर तो 0 बनना है। हे आत्माओं, हम सब आत्मा हैं और परमात्मा से, और वो प्रभु नर रूप धारण करके हम सब आत्माओं को चेताने के लिए यहाँ आते और चेताते हैं। इस सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा है कि नहीं? ब्रह्मा है कि नहीं भाई? ब्रह्मा जी करके बताओ, ब्रह्मा है। हाँ ब्रह्मा। तुमने देखे? अरे आपने ब्रह्मा जी को देखा है भाई? इस सृष्टि की रचना किसने की है? माता पिता ने। माता पिता नहीं होते तो तुम्हारे शरीर बनता क्या? अरे माता पिता नहीं होते तो शरीर बनता क्या आपका? नहीं। तो इस शरीर की रचना किसने की? माता पिता ने। इसकी रचयिता कौन है?
ब्रह्मा हुए कि नहीं हुए? माता पिता ब्रह्मा रूप है कि नहीं? है कि नहीं? तो किस ब्रह्मा की पूजा की आपने? हेलो, ये जो ब्रह्मा घर में बैठे हैं, जिसने हमको ये हम आत्माओं को शरीर बना करके दिया है, इनकी पूजा करते हो क्या? तो ना करे तो तुम्हारा भजन बनेगा क्या? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, हमारे घर में सबसे पहले जो ब्रह्मा रूप है स्वयं माता पिता। कौन है? जब आपके इस मकान की रचना, गौर से सुनना, इस मकान की जब रचना माता पिता के सहयोग से माँ के गर्भ में बनी, पिंड बन करके तैयार हुआ, ये मकान बन करके तैयार हुआ। जब तैयार हो गया था, 10वें दरवाजे के माध्यम से आपकी का प्रवेश इसमें करवाया है। मैं बार बार आप किसको कह रहा हूँ? आत्मा, शरीरों को नहीं। किसको? आत्मा को। हे आत्माओं, तुम्हारा प्रवेश इस मकान में जब करवाया गया था, उस समय माँ के पेट में हलचल मच गई, एक खलबली सी मची, और माँ ने अपनी सास से, दौरानी से, जिठानी से, ननद से कह दिया था कि मेरे बच्चे में प्राण आ गए हैं। कहती है कि नहीं? अरे बताओ बहनाओ, ऐसे ही है ना? और गीत गाते हैं कि नहीं? मिठाइयाँ बढ़ती हैं कि नहीं? लेकिन जब आत्मा आती है शरीर में, वो भीतर रोती है। तो क्या करती है? रोती है। और रोना किस तरह से, क्यों रोती है? उसको बदबू मिलती है, गंदगी है, गर्मी है, बेचैन है, उस वजह से हलचल मची थी। और कैसे रोई थी? जो गोस्वामी जी महाराज रामायण के माध्यम से बताते हैं, दीन दयाल विरत संसारी आवाज जाए ना, इतनी आवाज भी ना जाएगी। हे दीनों पर दया करने वाले, मैं तेरे सामने दीन हूँ, हीन हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ। मेरे कष्टों को हरण करने वाले प्रभु, मेरे दुखों को दूर कर। ये रोते रोते आंखों से आंसू गिर रहे थे, बेचैन हो रहे थे, तड़प हो रही थी, रोते रोते ये पुकार हमने प्रभु से की। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपका लाडला बेटा इस दीवार के परली तरफ खेल रहा हो और किसी तरह से नाली में गिरा हो, खेलते खेलते, और वो चिल्लाए जोर से कि माँ मुझे बचा ले, तो यहाँ तुम सत्संग सुन रहे हो, अपने बेटे की आवाज पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? पहचानते उसके रोने की आवाज आएगी तो या सत्संग सुनोगे या उसको बचाने के लिए जाओगे? जाओगे ना? तो जब आप अपने अंश को बचाने के लिए यहाँ से सत्संग छोड़ के जा सकते हो, तो वो प्रभु अपनी अंश आत्मा के लिए सतलोक छोड़ करके यहाँ नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। ठीक वही बात है, वो आए, आकर के हमको अंदर अपना स्वयं का रूप दिखाया। कैसा रूप दिखाया? कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें। ये रूप देखते ही हम उनको एक टक देखने लगते हैं। अब आप सोचोगे, अरे भैया शांत हो जाओ दादा ने। सुनो भाई, ये भीतर की बात कैसे मान ले? ये सत्य है, ऐसा हुआ था? बताओ। आप पैदल चले जा रहे हैं, नंगे पैर हैं, पैर में कांटा लग गया, तो आप बताना जैसे मैं करूंगा वैसे ही करोगे कि नहीं? बताओ मैं क्या करूंगा? पैर में कांटा लगते ही तुरंत बैठूंगा, आप भी बैठोगे। बैठते ही ये हाथ कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ऐसे ही जाएंगे ना। और ये जो उंगली है, कांटे के ऊपर कचरा लगा हुआ है, गंदगी है, मिट्टी है, ये उंगली पता कहाँ जाएगी मेरी? मैं बताऊं? आपकी भी जाएगी, सबकी। और पैर कहाँ गया? तो गंदगी में था कि नहीं? और हाथ कहाँ गया फिर?
ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे? अरे साहब करे और पैर में कांटा लगा हुआ, दर्द बहुत हो रहा है, ध्यान कहाँ है? दर्द पर है ना ध्यान। जी और कहीं तो ध्यान नहीं है, कहीं भैंस खेत में चल रही है, वो ध्यान है क्या? ना रहे वो टाइम तो कहाँ ध्यान? कांटे और पीछे से एक आदमी आया, उसने क्या किया, आकर के मेरा हथौड़ा मारा, डंडा मारा सर में। क्या ये हाथ मेरे कहाँ जाएंगे? यहाँ ऊपर आपके कहाँ जाएंगे? मेरे भी यही जाएंगे कि नहीं भाई? और ये दर्द कहाँ गया? खत्म। हाथ कहाँ है? मुड़ करके देखा किसने मारा, देखा पीछे रिवॉल्वर लेकर के खड़ा है, मारने के लिए। दौड़ूंगा कि रुकूंगा? बोलिए, दौड़ोगे कि रुकोगे? दौड़ेंगे दौड़ेंगे किसकी तरफ? मारने वाले की तरफ, दूसरी तरफ। बचने के लिए। पैर का कांटा गायब, सर का दर्द गायब। दर्द किसका? मारा नहीं है, जान बचाने का। रिवॉल्वर लेके दौड़ रहा था मेरे पीछे पीछे। यही काल हमारे पीछे दौड़ रहा है। अगर ये हमने महसूस कर लिया कि काल हमारे पीछे दौड़ रहा है, कोई दर्द महसूस होगा, मन इधर उधर दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। दौड़ेगा किधर? बचने की तरफ, बचाने वाले की तरफ दौड़ेगा। और बचाने वाला कौन है काल से? सतगुरु गुरु महाराज। भजन बनेगा कि नहीं? बनेगा। ये तरफ जब आएगी तो आपका काम। जैसे इनका रूप हमने देखा, आनंद आने लगे, इन्होंने अपनी बोली भी सुनाई। चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूँ। बोली इतनी सुरीली, इतनी मस्ती, इतनी आनंद भरी थी, बस पूछो। जो रामायण में है, मधुर मधुर बाजे घन, ऐसी वो बंसी की आवाज, आनंद भरी आवाज जब आई तो हम कहा एक तक उनको देखने लग गए। और ना गंगा जो तकलीफ थी, गंदगी थी, सबको भूल गए। जैसे कांटे के दर्द को और हथौड़े के दर्द को भूल गए, ऐसे भूल करके इनका आनंद लेने लगे। और इनसे क्या कहा हमने? अब कृपा करहु एही भांति, सब तज भजन करहु दिन। ये वादा है आत्मा तब तुम करके आए। अगर ये वादा तुमने नहीं किया है तो फिर रामायण झूठी होगी। सही है कि नहीं? सही वो स्वामी जी ने लिखा है। तो ये वादा तुम करके आए हो, अब हाथ ऊंचा करके ईमानदारी से बताओ, ये वादा निभा रहे हो क्या? कोशिश कर रहे हैं सामने वाले। तो जो नहीं निभाता है तो बताइए उसको लड्डू खाने को दिए जाए या गाल पर चाटा मारा जाए? बताइए जरा। लड्डू ही दे दो सबाई को। नहीं, वादा खिलाफी करने वाले के तो गाल पर। इसीलिए हमको ये सब छोटी मोटी तकलीफ इसलिए मिलती है, याद दिलाते हैं प्रभु कि तुझको मैं चाटा मार रहा हूँ, मुझे मेरा तो काम कर। इसलिए ये तकलीफें हमको मिलनी चाहिए कि नहीं? और लेनी है क्या? नहीं लेनी तो भजन करना है ना। तो वादा करिए हमको और तकलीफ नहीं लेनी, तो भजन करना है कि नहीं भाई? करना है। देखिए प्रभु क्या कहते हैं। वो ये कह रहे हैं, जब गजब कर दी आत्मा तुमने, इतना बड़ा वादा कर दिया, संसार के सब कामों को जो छोड़ ही देगा, तेरा लालन पालन कौन करेगा? तुझे पाल पोस के बड़ा कौन करेगा? तुझको दूध कौन पिलाएगा? मैं भी वादा करता हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरे संग अंग संग रहूंगा। 24 घंटे तुझे छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। तू मुझको पहचान लेना, जैसे तू माँ के गर्भ से बाहर आएगा, मैं माँ बन करके तेरे सामने। क्या बन करके? माँ बन करके तेरे सामने आ जाऊंगा। आज के सत्संग में 3 माँ का जिक्र है। कितनी माँ का? 3। अगर 3 माँ का आपने जानकारी कर ली, उनका सम्मान आपने कर लिया, उनका साथ आपने निभा लिया, तो गुरु महाराज कहते हैं मैं तुझे मेरी गोदी में लेकर के निजधाम ले चलूंगा। आप अपनी गुरु महाराज की गोदी में बैठ करके निजधाम जाने को तैयार हो? बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 3 माँ का ज्ञान प्राप्त करें। पहली माँ कौन सी?
जन्म देने वाली माँ, यही वो प्रभु हैं। आप गाते हैं गुरु माता गुरु पिता, वो क्या बोलते हो? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तुम्हें पिता हो, तुम्हें माता हो। तुम्हें माता कहने से काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा, वो काम करने से काम चलेगा। तो माँ के रूप में सबसे पहले मैं तेरे सामने आ जाऊंगा, तू मुझे पहचान लेना मेरे लाडले। तुझे मेरी गोदी में बैठा करके और मेरे स्तनों में दूध भर करके सीने से लगा कर, और तेरे सर पर लाड से प्यार से इसलिए भरा हाथ फेरता हुआ मुझे पहचान। सज्जनों, ये वो माँ है, वो प्रभु खुद माँ के रूप में ही आते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसने माँ को नहीं पहचाना मेरी मुझे नहीं पहचाना। जिसने अपनी माँ को नहीं पहचाना तो मुझे भी नहीं जान पाएगा, मुझे भी नहीं पहचान पाएगा। आप माँ का सुन लीजिए। माँ गीले में खुद सोती है और सूखे में आपको सुनाती है। आपके मामूली सी भी चेहरे पर सुकड़न आ जाती है, उदासी आ जाती है, डॉक्टर के पास भागी जाती है। ऐसी ममता भरी माँ हमको और आपको पालन पोषण करके बड़ा करती है। माता पिता पालन पोषण करके बड़ा करते कि नहीं करते भाई? इस सृष्टि का पालन पोषण करने वाला कौन है? कौन है? विष्णु। इस विष्णु को जानते हो ना? पालन पोषण कौन करता है? तो सज्जनों, वो विष्णु रूप में, वो गुरु कौन है? वो विष्णु रूप में है, वही माता पिता के रूप में है, और वही फिर तीसरा रूप आ जाएंगे महादेव। किसके रूप में? महादेव के रूप में है। स्वामी जी महाराज कहते हैं सभी सत्संगी भाई बहनों से कि तुम अपने नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को सत्संग में साथ लाए। कहते कि नहीं कहते? इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा जब जवान होने लगे उसे तुम दूसरी माँ के हवाले कर दो। अब आप लोग बताओ, मैंने पीछे से बताओ, आप जब बातें कर रहे हैं कितने गौर से सत्संग सुनिए। मेरी समझ में आ रहा बच्चू साहब, मेरी समझ में आए बैठे अध्यात्म में ज़्यादा गए आप। कभी ठोर मार कर चलने, ठोट मार कर गाँव में हमारे पाम चलने तो फिर बहुत ये तो बहुत सा जय गुरुदेव। बोलिए सर। बात कहाँ थी? विष्णु। तो विष्णु रूप कौन है? माता पिता। और स्वामी जी महाराज कहते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को सत्संग में लाया करो, और जवानी में कदम रखते ही उसको दूसरी माँ के हवाले कर दो। आप अपने बच्चों को जब जवान होते हैं तो क्या करते हो भाई? शादी कर लेते। शादी कर लेते हैं। हाँ, यही कहते हैं सब मुझसे, शादी करते हैं और कहा जा रहा है कि दूसरी माँ के हवाले कर दी। शादी होने के बाद दूसरी माँ आती है क्या? हाँ तो आती है। कैसी बढ़िया बात गौर करना। दूसरी माँ कौन है? सुनो दूसरी माँ होती है महात्मा। दूसरी माँ कौन होती है? महात्मा। और वो महात्मा क्या करते हैं? उन बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, सामाजिक शिक्षा देते हैं, राजनीतिक शिक्षा देते हैं, सब विद्याओं में निपुण करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जवानी में समझदार होते ही 12 साल की अवस्था होती नामदान दिलवाना और सत्पुरुषों के सानिध्य में करना, तो वो आपका सम्मान करें।
माँ क्या होती है पहचान, पिता कौन होता है पहचान, भाई कौन होता है पहचान। ये लड़ाई झगड़े जो आज चल रहे इसीलिए चल रहे हैं, हमने महात्माओं को भुला दिया। क्या कर दिया? भुला दिया है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं वो महात्माओं के सानिध्य में आएंगे तो उनको सब विद्याओं में पूर्ण किया जाता है और वो तीसरी माँ के सानिध्य में रहते हैं। तीसरी माँ है गौ माता। तीसरी माँ कौन है? हाथ ऊंचा करके बोलो कौन है? गौ माता। एक बात को गौर करना, हमारे स्वामी जी महाराज देख लीजिए अच्छी तरह से, आप सब जानते हैं सबसे पहले स्वामी जी महाराज हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर, हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर सबको ले गए थे और वह प्रतिज्ञा की गई थी कि मैं हरिद्वार में तब आऊंगा जब हिंदुस्तान के अंदर से गायों का कटना बंद। आज जो गाय की हालत हो रही है आपसे कुछ छिपी हुई है क्या? नहीं है ना। तो मैं डंके की चोट ये भी कहा करता हूं, मुझको कोई हिंदू नजर नहीं आता। देखिए आप कहेंगे कि हमारा अपमान कर रहा है आदमी बैठ करके यहाँ पर, हम हिंदू पक्के हैं। और मैं कहता हूँ गारंटी के साथ में हिंदू कहलाने के काबिल नहीं। आप इतने लोग बैठे, आपके गांव में कोई बाहर से व्यक्ति आए, आपकी माँ का या बुजुर्ग महिला का दादी का कोई पल्लू खींच ले, धक्का मार दे, गाली दे दे, आप उसको लड्डू खिलाओगे क्या? खिला दोगे? क्या मारोगे? डंडे मारोगे कि नहीं मारोगे? अगर तुमने नहीं मारा उसको तो माँ क्या कहेगी? इससे तो अच्छा मैं बाज रहेगा। कहेगी कि नहीं कहेगी? ऐसे कपूतों को जलने से तो अच्छा था मैं बाज रह जाती। तो जब आप अपनी माँ का अपमान नहीं सहन कर सकते, वो कृष्ण भगवान जिनका भगवान कहते पूज दो मंदिरों के अंदर, जब वो गायों को चराने जाते थे और शाम को जब गहराते थे नंगे पैर, तो लंगड़ाते लंगड़ाते आते। क्यों आते थे लंगड़ाते हुए? उनके पैरों में कांटे लगे हुए। माँ यशोदा मैया देखती थी कि कन्हैया के पैरों में कांटे लगे हुए हैं और गोदी में बैठा करके कन्हैया को पैरों को ऊपर लेकर के आंखों से झरझर आंसू गिरते जाते थे और पैरों को धो धो कर निकाल निकाल के कहती थी, दादा मेरे कन्हैया तू कह दे तो तेरे पैरों में जूतियां पहनने के लिए जूतियां बनवा दो। कन्हैया कहते माँ बनवा दो, मैं सहज स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरी जूतियां बनवाने से पहले मेरी मैया की जूती बनवा देना। मेरी मैया जूती पहन लेगी तो मैं भी पहन लूंगा। ऐसे वो कृष्ण भगवान जो आज मंदिरों में कैद करके तुमने पटक रखे और उनकी मैयाओं के ऊपर शिकंजे में फंसा करके मुछिका लगा करके गरम गरम उबलता हुआ पानी के फारे डाले जाते हैं, हंटरों की मार से चमड़ी उधेड़ी जाती है। क्या तुम्हारी गोवर्धन की परिक्रमा स्वीकार की जाती है? कानून सही करो, सही सब सोचा। क्या तुम कृष्ण के मंदिर में जाकर के जो पूजा करते हो, घंटा नहीं हिलाते हो, पूजा करते हो, वो स्वीकार कर रहे हैं क्या? जिसकी माँ का ये हस्त्र हो रहा हो और तुम कृष्ण के पुजारी बन रहे हो, पक्के हो के झूठे, तो तुम्हारी पूजा वो स्वीकार करेंगे या अपना सुदर्शन चक्र चला करके तुमको? ईमानदारी से कहो हम हिंदू कहलाने काबिल हैं? नहीं है ना। नहीं है। हिम्मत किसी में हाथ ऊंचा करके कि हम हिंदू कहलाने के काबिल हैं? नहीं ये है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। तुमको कितना मैंने पाठ पढ़ाया? माँ को अरे वो तो दूध पिलाने वाली 6 महीने पिलाया तुम्हारी जन्म देने वाली माँ ने, और वो तुम्हारे मरते दम तक दूध पिलाती है। जो माँ तुमको दूध पिलाती है गौ माता, तुम बुद्धि से हीन हो चुके हो क्योंकि तुम भैंस का दूध पीते हो। किसका? भैंस। बुद्धि से हीन। गौर करना, आपके घर में भैंस ब्याए उसका पड़रेट जमीन पर गिर जाता है, लेटा रहता है,
आप उसको बार बार उठाते हो, जब कहीं सत लेता है, कहीं सत लेता है। और गाय का बछड़ा जैसे ही जन्म लेता है, आप उठाने की जरूरत पड़ती है क्या? आप तो किसान हो मेरे भाई, कभी पड़ी? स्वयं खड़ा हो जाता है, सुधरने लग जाता है। इतनी स्फूर्ति जिस माँ के दूध को तुम पियोगे, क्या तुम्हारे अंदर वो स्फूर्ति नहीं आएगी? गौर करना, गाय का दूध वो दूध है जो कृष्ण ने और राम ने पिया, विवेकानंद ने पिया, जितनी भी हिंदुस्तान में हस्तियां आई हैं, इस हिंदुस्तान का विकास करने के लिए, इस हिंदुस्तान का उत्थान करने के लिए संतों के रूप में, महापुरुषों के रूप में तो गौ माता के माध्यम से आई है कि नहीं आई है? जब गौ माता तुम्हारे खूंटे पर नहीं, तुम्हारे खूंटे पर भैंस बंधी हुई है, वो भैंस बंधी हुई है जिसका बच्चा, जिसको पाड़ा बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पाड़ा। और गाय के बछड़े को क्या बोला जाता है? लेबरा, लबेरा, फिर जेंगड़ा, फिर नाड़ी क्या बोलते हैं? जेंगड़ी, जेंगड़ा, मतलब उसका नाम बदलता है।